हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। ये है आपकी अभ्यास सीरीज जिसमें हम यूपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन ईयर 2022 में आया हुआ ज्योग्राफी सेक्शन से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि क्षोभमंडल वायुमंडल की एक महत्वपूर्ण परत है जो मौसम प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। इसको आपको बताना है कि कैसे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, जिसमें आपको ये बताना है कि क्षोभमंडल मौसम की प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो क्षोभमंडल पृथ्वी के वायुमंडल की पहली और सबसे निचली परत है और इसमें वायुमंडल का अधिकांश द्रव्यमान लगभग 75 से 80% क्षोभमंडल में ही है और यह वह स्थान है जहां अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। इसके साथ ही अगर हम वायुमंडल की लेयर्स की बात करें तो ये 5 लेयर्स में बटा हुआ है, जिसमें सबसे निचली परत है क्षोभमंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर, जो कि 0 से 10 किलोमीटर तक है। साथ ही साथ सेकंड जो परत है वह स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल, जो कि 10 से 50 किलोमीटर तक है। इसके बाद आता है मध्य मंडल, जो कि मीजोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, जो कि 50 से 80 किलोमीटर तक होता है। इसके बाद थर्मोस्फीयर यानी कि तापमंडल आता है, जो कि 80 से 400 किलोमीटर तक होता है और 400 किलोमीटर से बियॉन्ड जो होता है उसको एक्सोस्फीयर कहा जाता है, यानी कि बाह्य मंडल के रूप में इसको जाना जाता है। और जो मौसम संबंधी जो घटनाएं हमें देखने को मिलती है वह हमें ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें मौसम संबंधी घटनाओं के निर्धारण में क्षोभ मंडल के महत्व की, तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें मौसम की तो ये अल्पकालिक तापमान, वायु या वर्षा की स्थिति को संदर्भित करता है, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें मौसम संबंधी प्रक्रियाओं के घटक की, तो इसमें मेघावरण, वर्षा, हिमपात, निम्न या उच्च तापमान, तूफान एवं हवा इसके अंतर्गत शामिल होती है। इसके साथ ही जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर भी कम होता जाता है, जिससे जल वाष्प इस वायुमंडलीय परत में बनी रहती है। और यही कारण है कि क्षोभमंडल में जल वाष्प और एरोसोल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99% होता है। इसलिए ये जो अधिकांश बादलों का स्रोत होता है जो मौसम की घटनाओं को प्रेरित करता है। इसके अलावा अगर हम अन्य महत्व की बात करें तो समताप मंडल एक अवरोध के रूप में कार्य करता है, जो हवाओं की ऊर्ध्वाधर गति को रोकता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं जो केवल हमें क्षोभ मंडल में ही देखी जा सकती हैं। इसके साथ ही जो जल होता है पृथ्वी की सतह से वाष्पित होकर क्षोभ मंडल में जाता है और यहाँ से वायु के द्वारा अन्य क्षेत्र में इसको पहुंचाया जाता है। इसके अलावा अगर हम अन्य महत्व की बात करें तो वायु के आरोहण, प्रसार और शीतलन से जलवाष्प बादलों में संघनित होती है, जिससे अस्थिर वातावरण का निर्माण होता है, जो कि वर्षा का कारण बनता है। इसके साथ ही क्षोभ मंडल में वैश्विक वायु राशियों और वातावरणों के कारण गरज, तूफान, बवंडर और बर्फीले तूफान जैसी मौसम संबंधी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो ये हमने बात की मौसम संबंधी घटनाओं में क्षोभ मंडल के महत्व की। अगर हम इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में बात करें तो जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान और मौसम की प्रकृति बदल रही है, जिससे क्षोभ मंडल में असामान्य हमें मौसम की घटनाएं देखने को मिलती हैं। जैसे कि अभी हाल ही में यूरोप और भारत में हीट वेव्स की घटनाएं देखने को मिली। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमें तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है और जिससे हम अपने एसडीजी जो हमारा 13 गोल है उसको हम अचीव कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया 2022 में आए हुए जीएस पेपर 1 के ज्योग्राफी सेक्शन से। इसी तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी मास सीरीज फॉलो कर सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। साथ ही साथ इसके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।